हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नया सवेरा प्लस में। दोस्तों, यह वीडियो क्लास 12 के फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसका लेक्चर नंबर 4 है। जो स्टूडेंट नए हैं और उन्होंने इससे पहले के 3 लेक्चर को नहीं देखा है, उनको मैं बता दूं कि वो पहले उन तीनों वीडियो को देख ले, उसके बाद इस वीडियो को देखें, ताकि उनको यह वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और मैं उनको बता दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं तीनों वीडियो का लिंक डाल दूंगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हमने कल के वीडियो में एक आप लोगों को न्यूमेरिकल दिया था, उसको पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए वह न्यूमेरिकल क्या था। वह न्यूमेरिकल था दोस्तों, वह न्यूमेरिकल था एक चालक, जो यह एक चालक गोले से कितने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाए कि उस पर 10⁻⁷ कूलाम का आवेश आ जाए। इसको मैंने कहा था कि आप लोग इसका आंसर कमेंट में कीजिएगा, इसका आंसर का जवाब कमेंट में दीजिएगा। तो देखते हैं इसका हल क्या होता है। देखिए इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए किसी भी न्यूमेरिकल को हल करने के कुछ तरीके होते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ते हैं सबसे पहले। फिर उसके बाद देखते हैं कि उस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, उसको लिख लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग सोचते हैं कि इस पर कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, उसके अनुसार हम लोग उसके आगे हल करते हैं और अंत में आंसर आता है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं ध्यानपूर्वक। देखिए यह क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक चालक गोले से कितने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाए कि उस पर 10⁻⁷ कूलाम का आवेश आ जाए। देखिए इसमें कौन क्या क्या दिया है, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए इस पर आवेश कितना कर आ जाए, मतलब यह Q का मान दिया है। देखिए Q का मान दिया है 10⁻⁷ कूलाम। और यह पूछ क्या रहा है, देखिए यह पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाएं, मतलब पूछ रहा है कि n का मान मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। यहाँ पर n बराबर हम लिख दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर वाट, यही पूछ रहा है। अब देखिए हम लोग सोचते हैं कि यह कौन से मतलब कॉन्सेप्ट पर लगेगा, किस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो हम लोगों को यह इसका आंसर आ जाएगा। देखिए हम लोगों ने कल पढ़ा था, एक टॉपिक पढ़ा था। कौन सा टॉपिक था वो, आवेशों का क्वांटीकरण। देखिए आवेशों का क्वांटीकरण, जिसमें हमने एक सूत्र को देखा था, वह था Q बराबर N/E, जिसमें यह Q आवेश था, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या था, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हैं, और E इलेक्ट्रॉन पर आवेश था, जिसका मान था E बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम था। तो देखिए हम लोगों को यहाँ पर Q पता है और E पता है, बस N का मान हम लोगों को ज्ञात करना है। तो इस सूत्र में हम लोग रख देंगे तो आपका N का मान आ जाएगा। देखिए Q का मान 10⁻⁷ कूलाम और N का मान ज्ञात करना है, और E का मान हम लोगों को पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। कूलाम से कूलाम कट गए, और N का मान हम लोग ज्ञात करना है, तो इसे 1.6 × 10⁻19 को इधर पक्षांतर करेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, N = 10⁻⁷ बटे के 1.6 × 10⁻⁻19। तो देखिए इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, भाग देंगे तो 0.625 × 10⁻। देखिए यह -7 है और इधर -19 है, जब ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा। देखिए अब इसको सिंपलीफाई करके और अच्छे से लिख लेते हैं। यह देखिए इधर नीचे है, मतलब नीचे वाला स्टेप है N बराबर। देखिए यह दशमलव को इधर लेके जाएंगे 6.25, और देखिए इसको हल करेंगे तो यह 19 में से 7 घट जाएगा तो 12 आ जाएगा। और देखिए यह दशमलव इधर लग गए हैं तो एक और कम हो जाएगा, मतलब 11 हो जाएगा। 11 पूरा इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6.25 × 10⁻11 हो जाएगा।
ठीक है, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, जब ना हम लोग इतना आवेश अगर इस पर आएगा तो इतने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इससे, तभी इस पर इतना आवेश आ सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। तो अब बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। देखिए, आपको बता दूं कि आज की वीडियो में सिर्फ हम लोग आज एक ही टॉपिक को कवर करेंगे, जिसका नाम है, जिसमें हम देखेंगे कि किसी वस्तु में आवेश के आने या जाने से उसके द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है, उसका द्रव्यमान बढ़ता है कि घटता है, क्या होता है। किसी वस्तु आवेश के आने या जाने, अगर आने और जाने को एक शब्द में लिखें मतलब स्थानांतरित, आने या जाने पर वस्तु के द्रव्यमान में परिवर्तन, आने या जाने पर वस्तु के द्रव्यमान में परिवर्तन क्या होता है, इसको ही देखेंगे। और इसके बाद हम लोग इस पर आधारित न्यूमेरिकल करेंगे कुछ जो इम्पोर्टेंट होता है। देखिए, इसमें सिर्फ एक फार्मूला है, उसी को हम लोग देखते हैं। देखिए, जब भी हम लोग जानते हैं कि किसी भी वस्तु से, मान लीजिए कोई वस्तु है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। देखिए, कोई भी वस्तु अगर इसके अंदर से कुछ भी निकाले, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, ठीक है, और कुछ भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निकाल रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसका द्रव्यमान कुछ ना कुछ कम हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का भी अपना कुछ द्रव्यमान होता है। और यदि कोई पदार्थ मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन ही इसके अंदर डाल रहे हैं तो इसका द्रव्यमान बढ़ जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। इस तरह से मतलब कह सकते हैं कि कोई भी अगर चीज़ जाती है तो उसमें अगर किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसके द्रव्यमान में कमी हो जाती है, और अगर आता है इलेक्ट्रॉन तो उसके द्रव्यमान में वृद्धि हो जाती है। तो उसका फार्मूला क्या हो जाता है, द्रव्यमान परिवर्तन। द्रव्यमान में परिवर्तन, देखिए यह डेल्टा एम क्या बताता है, द्रव्यमान में परिवर्तन को बताता है। द्रव्यमान में परिवर्तन डेल्टा एम। देखिए, डेल्टा जो होता है परिवर्तन को प्रदर्शित करता है, और यम मतलब मास होता है, मास का मतलब द्रव्यमान होता है। डेल्टा यम बराबर यन प्लस माइनस एन इंटू एम ई। यह एकदम पूरा सूत्र जो आवेश का क्वांटीकरण पढ़े थे उसी पर ही आधारित है। देखिए, जहाँ पे यन क्या होता है, स्थानांतरित आवेशों की संख्या, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। और जो यहाँ पे यम है वह क्या है, यम जो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जिसका मान होता है, देखिए जिसका मान क्या होता है, देखिए एम ई बराबर मतलब एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वह 9.1 गुणे 10 की घात -31 kg का होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह फार्मूला समझ में आ गया होगा। यह एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इस पर बोर्ड में न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं और बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आते हैं, और छोटे मोटे एग्जाम्स में भी पूछ लिए जाते हैं इससे क्वेश्चन। तो देखिए, जब कोई भी वस्तु पर से आवेश आता है या फिर जाता है तो उसके द्रव्यमान में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। जब आएगा तो कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर आएगा तो उस वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, और जब जाएगा तो कुछ ना कुछ उसका द्रव्यमान कमी हो जाएगी। तो जो द्रव्यमान में कमी या फिर अधिकता होगी, मतलब जो द्रव्यमान में परिवर्तन होगा, उसका फार्मूला यह है, डेल्टा एम बराबर प्लस माइनस एन इंटू एम ई। देखिए, यहाँ पर प्लस और माइनस क्या बताता है, प्लस बताता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसके द्रव्यमान में वृद्धि को प्रदर्शित करता है प्लस, और माइनस जो चिन्ह है वह बताता है कि इलेक्ट्रॉन के निकलने के कारण उसके द्रव्यमान में कमी हो गई। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह फार्मूला एकदम क्लियर हो गया है। देखिए, एक बार फिर से बता देते हैं कौन क्या क्या है। देखिए, डेल्टा एम जो होता है किसी भी वस्तु में द्रव्यमान के परिवर्तन को प्रदर्शित करता है, और प्लस माइनस
प्लस n जो होता है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। स्थानांतरित मतलब कितने इलेक्ट्रॉन आए उस वस्तु से बाहर गए या फिर उस वस्तु के अंदर आए, उनकी संख्या होती है। और यम्मी जो होता है एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, जिसका मान होता है 9.1 गुणे 10 की घात -31 किलोग्राम, या किलोग्राम में है, ध्यान दीजिएगा। और देखिए यह प्लस और माइनस क्या प्रदर्शित करते हैं, प्लस यह प्रदर्शित करता है जब इलेक्ट्रॉन आएगा किसी वस्तु के अंदर, जब इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु के अंदर आएगा तो वह सदैव उसके द्रव्यमान में कुछ ना कुछ वृद्धि करेगा। और माइनस यह प्रदर्शित करता है कि जब इलेक्ट्रॉन उस वस्तु से बाहर जा रहे हैं तो उसके द्रव्यमान में कुछ ना कुछ कमी करेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह फार्मूला पूरा क्लियर हो गया होगा। अब देखिए हम लोग इसके न्यूमेरिकल पर जाने से पहले हम लोग इससे कुछ पॉइंट देख लेते हैं, जो कुछ ऐसे कणों का द्रव्यमान देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, जिसको आप लोगों को याद रखना चाहिए। जैसे हम लोगों ने कल देखा था कि कुछ कणों पर आवेश देखा था, उन्हीं कणों पर द्रव्यमान भी देख लेते हैं कि कौन उन पर कितना कितना द्रव्यमान होता है। देखिए इसमें सबसे पहला कण है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का आप द्रव्यमान देख लेते हैं क्या होता है। देखिए पहला देखते हैं एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। देखिए मैंने वहाँ पर बता दिया है कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 गुणे 10⁻31 किलोग्राम का होता है। अब दूसरा कण है आपका प्रोटॉन। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, देखिए एक प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है 1.672 गुणे 10 की घात -27 kg होता है। लेकिन आप लोग न्यूमेरिकल में इसको यूज कीजिएगा 1.67 गुणे 10 की घात -27 किलोग्राम। तीसरा होता है प्रोटॉन। देखिए यह प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यह दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों का द्रव्यमान याद रखिएगा, यह न्यूमेरिकल में यूज किए जाएंगे। देखिए प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.675 गुणे 10 की घात -27 किलोग्राम का होता है। ध्यान दीजिएगा प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.672 होता है और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.675 होता है। इनमें सिर्फ इन्हीं दोनों का अंतर है, नहीं तो इन दोनों का द्रव्यमान लगभग सेम होता है। अब चौथा है जो इम्पोर्टेंट है, यह भी इम्पोर्टेंट है, एक अल्फा कण का द्रव्यमान। देखिए एक अल्फा कण का द्रव्यमान कितना होता है। देखिए एक अल्फा कण का जो द्रव्यमान होता है वह प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है। यहाँ पर लिख दे मास ऑफ प्रोटॉन, मतलब इसका होता है प्रोटॉन का द्रव्यमान। इंग्लिश से घबराइएगा नहीं। देखिए तो 4 गुणे प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है 1.67 गुणे 10 की घात -27 किलोग्राम। तो देखिए इसमें गुणा करेंगे तो निकल जाएगा, 7 में 4 का गुणा 28 और 6 में 4 का गुणा करेंगे 24 और 2 26 दशमलव, फिर 4 में 1 का गुणा करेंगे 4 और 2 हासिल था 6 गुणे 10 की घात -27। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, एक अल्फा कण का द्रव्यमान कितना हो गया, कल का द्रव्यमान जो हो गया वह 6.68 गुणे 10 की घात -27 किलोग्राम हो गया। देखिए हमने कल पढ़ाया था कि अल्फा कण पर जो आवेश होता है वह प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना होता है। और आज हमने देखा कि अल्फा कण का जो द्रव्यमान होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है। तो यहाँ पर एक नोट पॉइंट लिख लीजिए, तो जो नोट पॉइंट में लिख लीजिए अल्फा कण पर आवेश जो होता है 2 गुना होता है प्रोटॉन पर आवेश के, और जो द्रव्यमान होता है अल्फा कण का द्रव्यमान जो होगा 4 गुणे मास ऑफ प्रोटॉन के होगा, मतलब 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, यह ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि अल्फा कण पर आवेश होता है प्रोटॉन के आवेश के बराबर, न्यूट्रॉन के आवेश के बराबर, प्रोटॉन के 2 गुने आवेश के बराबर, इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, इस तरह से पूछ सकता है। इस तरह द्रव्यमान को भी पूछ देगा। ठीक है, तो इस नोट पॉइंट को याद रखिएगा। अब दोस्तों बढ़ लेते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। इस जो सूत्र पढ़ा था, जो फार्मूला पढ़ा था, डेल्टा m बराबर +-n × m, मतलब द्रव्यमान में जो परिवर्तन था उस पर आधारित न्यूमेरिकल देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं, वह क्या है।
दोस्तों न्यूमेरिकल से पर जाने से पहले हम लोग एक बार फिर से इसका रिवीजन कर दे रहे हैं जो मैंने अभी अभी पढ़ाया है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमने पढ़ाया कि आवेश के आने जाने से या फिर स्थानांतरित होने से उसके द्रव्यमान में, उस वस्तु के द्रव्यमान में परिवर्तन क्या होता है। देखिए यह ऊपर तो कल का न्यूमेरिकल था जिसको मैंने कमेंट में जिसका उत्तर देने के लिए कहा था। तो देखिए सबसे पहले इसका फार्मूला देखा तो जो था डेल्टा एम बराबर प्लस में एन इंटू एम ई। देखिए इसका डेल्टा एम क्या प्रदर्शित कर रहा था, द्रव्यमान में परिवर्तन को प्रदर्शित कर रहा था। एन स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रदर्शित कर रहा था और एम ई जो था एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान था जिसका मान था 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम था। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने देखा कि कुछ मूल आवेश थे जिनका द्रव्यमान था, उनके द्रव्यमान को देखा। पहला था उसमें एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमने देखा 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। और फिर उसके बाद दूसरा था प्रोटॉन का द्रव्यमान। दोस्तों मैं कोई खास तेज तो नहीं बोलता हूँ, अगर खास तेज बोलता हूँ तो उस पर कमेंट कीजिएगा, मैं कल से फ्लो कर दूंगा। देखिए दूसरा था एक प्रोटॉन का द्रव्यमान। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, देखिए उसको मैंने देखा 1.672 × 10⁻27 किलोग्राम था। लेकिन हम लोग न्यूमेरिकल में क्या करते हैं, इस दो को छोड़ करके ही न्यूमेरिकल में इतने मान को यूज करते हैं, 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। देखिए यह दोनों इंपॉर्टेंट है, इन दोनों का द्रव्यमान याद रखिएगा। और यह चौथा जो है यह भी इम्पोर्टेंट है, इसका भी है। प्रोटॉन का कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको आप लोग नहीं याद, आपकी इच्छा है, आप लोग याद रखना चाहते हैं तो रख लीजिए, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए यहाँ पर न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या है, 1.675 × 10⁻27 किलोग्राम। फिर अल्फा कण का हमने द्रव्यमान देखा, वह जो अल्फा कण का द्रव्यमान था वह प्रोटॉन के द्रव्यमान के 4 गुना था। तो इस तरह सॉल्व करके निकाला तो हम लोग अल्फा कण का द्रव्यमान कितना प्राप्त हो गया, 6.68 × 10⁻27 किलोग्राम। फिर उसके बाद हमने नोट पॉइंट देख लीजिए, देखा कि अल्फा कण पर आवेश जो था कल हमने उसको देखा था, वह प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना था। यहाँ पर पूरा लिख देते, चार्ज मतलब आवेश था, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, यहाँ पर P+ मतलब प्रोटॉन। फिर उसके बाद देखा कि अल्फा कण का जो द्रव्यमान होता है वह प्रोटॉन के द्रव्यमान के 4 गुना होता है। तो अब देखते हैं न्यूमेरिकल किस सूत्र पर हम लोग देखेंगे, डेल्टा एम बराबर प्लस माइनस एन इंटू एम ई पर, मतलब द्रव्यमान में परिवर्तन पर आधारित हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। देखिए सबसे पहला हम लोग न्यूमेरिकल देख लेते हैं क्या है। देखिए सबसे पहला है न्यूमेरिकल, यदि किसी प्रश्न है, यदि किसी धातु के गोले से, यदि किसी धातु के गोले से 3 इलेक्ट्रॉन, देखिए इलेक्ट्रॉन लिखा है, 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो उसके द्रव्यमान में कितना परिवर्तन होगा, कितना परिवर्तन होगा। देखते हैं। देखिए सबसे पहले न्यूमेरिकल को हल करने का तरीका होता है कि सबसे पहले आप लोग अच्छे से प्रश्न को पढ़िए और उसके बाद उसमें समझिए कि क्या क्या दिया है और क्या क्या पूछ रहा है। देखिए हम लोग प्रश्न को पढ़ रहे हैं, यदि किसी धातु के गोले से 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो उसके द्रव्यमान में कितना परिवर्तन होगा। देखिए यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ दी है उसको लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है कि किसी धातु के गोले से 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, 3, मतलब यह एक संख्या है, मतलब यह n स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या है, n बराबर 3 है। और क्या पूछ रहा है, द्रव्यमान में परिवर्तन, डेल्टा m पूछ रहा है। देखिए अब हम लोग अपना दिमाग लगाते हैं, सोचते हैं कि यह किस सूत्र पर रखें या कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएं कि डेल्टा m द्रव्यमान में परिवर्तन आ जाए। देखिए हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है, कौन सा फार्मूला पढ़ा है कि द्रव्यमान में परिवर्तन का किसी भी मतलब इलेक्ट्रॉन के आने या जाने से जो द्रव्यमान में परिवर्तन का सूत्र होता है वह डेल्टा m बराबर n इंटू एम ई होता है। ठीक है, और यहाँ पर n का मान हम लोगों को क्वेश्चन से पता चल चुका है और एम ई का मान हम लोग जानते हैं कि इसका मान होता है 9.1 × 10⁻31 kg होता है।
तो यहाँ से आसानी से हम लोग रख करके इन मानों को हल कर सकते हैं। 3 गुणे 9.1 गुणे 10 की घात माइनस 31 kg। तो इसको हल करेंगे डेल्टा एम बराबर, देखिए 3 में इसका गुणा 3 10 इतना आ जाएगा आपका 31 किलोग्राम। आप इसको चाहते हैं दूसरा भी इसका मतलब इसको और सिंप्लीफाई कर 2.73 गुणे 10 की घात माइनस 30 किलोग्राम, यह आंसर kg आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यह आंसर हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का। उम्मीद करता हूँ कि यह न्यूमेरिकल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नए तरह के एक न्यूमेरिकल की ओर। देखिए दोस्तों, यह दूसरा न्यूमेरिकल है जो नए तरीके का है। देखिए यह क्या क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले उसको पढ़ लेते हैं। देखिए क्या है, किसी चालक पदार्थ को +1 म्यूसिकम, या देखिए माइक्रोकुलाम है, इसे यह म्यू और यह सी है। देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है, किसी चालक पदार्थ को +1 माइक्रोकुलाम से आवेशित किया जाता है। इस प्रक्रिया में उसके द्रव्यमान में क्या परिवर्तन हुआ है, बताइए। देखिए सबसे पहले अब देख लेते हैं इसमें दिया क्या क्या है। देखिए सबसे पहले इसमें क्या दिया है, किसी चालक को +1 माइक्रोकुलाम से आवेशित किया गया मतलब +1 माइक्रोकुलाम आवेश दिया गया, मतलब यह Q का मान है। Q का मान क्या है, 1 माइक्रोकुलाम +1 माइक्रोकुलाम। और मैंने कल के वीडियो में बताया था कि 1 माइक्रोकुलाम बराबर होता है 10 की घात -6 कूलाम। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं Q बराबर 10 की घात -6 कूलाम के यह बराबर है। ठीक है, इतने आवेश हम लोग किसी चालक को दे रहे हैं। तो यह पूछ रहा है कि इस प्रक्रिया में मतलब जब आवेश दे रहे हैं तो उसके द्रव्यमान में कितना परिवर्तन हो रहा है, द्रव्यमान में परिवर्तन अर्थात डेल्टा एम कितना हो रहा है। तो अब देखते हैं। देखिए हम लोग अब सोचते हैं कि डेल्टा एम निकालने के लिए हम लोगों को क्या क्या चाहिए। देखिए डेल्टा एम निकालने के लिए हम लोग सूत्र जानते हैं, डेल्टा एम बराबर N × ME होता है। देखिए इसमें ME का मान हम लोगों को तो पता रहता है, ऑलरेडी पता रहता है कि 9.1 गुणे 10 की घात -31 kg होता है। लेकिन यहाँ पर N का मान हम लोगों को ज्ञात करना होता है, जो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया नहीं है। यहाँ पे Q का मान दिया होता है। N जो होता है यहाँ पर स्थानांतरित मतलब कितने आवेश आए या फिर गए हैं उनका होता है। ठीक है, ये जो N होता है स्थानांतरित आवेश की संख्या होती है, आवेश की संख्या होती है। अब स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं या फिर गए हैं। देखिए हम लोगों को यहाँ पर अगर N का मान पता चल जाए तो हम लोग आसानी से द्रव्यमान में कितना परिवर्तन हुआ है ज्ञात कर सकते हैं। देखिए अब N के मान को हम लोग ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे। देखिए हम लोग सोचेंगे कि अब N का मान कैसे निकाल सकते हैं जब Q दिया हुआ। तो देखिए हम लोग पढ़े हैं एक सूत्र, आवेश के क्वांटीकरण से Q बराबर N × E होता है, जहाँ पर E होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश जिसका मान होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम होता है। और E कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए हैं, कितने मतलब आवेश इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो देखिए यहाँ से और Q हम लोगों को ऑलरेडी यहाँ से पता है, तो यहाँ से हम लोग आसानी से N का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अब यहाँ से N का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, N बराबर यहाँ पर E को इधर पक्षांतर कर देंगे Q/E। तो देख लेते हैं यहाँ पर Q का मान हम लोगों को पता है 10 की घात -6 कूलाम, और E का मान पता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। तो इसको हल करेंगे तो हम लोगों का आ जाएगा N बराबर 0.625 गुणे 10 की घात 13। और इसको हल करेंगे 6 या फिर इसको कर 6.25 गुणे 10 की घात 12। इतने इलेक्ट्रॉन जो है स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, इतना आवेश देने पर मतलब 1 माइक्रोकुलाम से आवेशित करने पर वह चालक से जो चालक पदार्थ है उससे इतने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 इसको दे देते हैं, इसमें हम लोग N का मान रख देंगे तो द्रव्यमान परिवर्तन पता चले। डेल्टा M बराबर हो जाएगा N का मान कितना है 6.25 गुणे 10 की घात 12, और ME का मान हम लोग को पता ही है 9.1 गुणे 10 की घात -31 किलोग्राम। तो यह आ जाएगा आपका, जब गुणा करेंगे तो यह आएगा 56.875 गुणे 10 की घात -19। तो या फिर इसको
इस तरह भी लिख सकते हैं, डेल्टा एम बराबर 5.69 गुणे 10 की घात माइनस 18 किलोग्राम, इतना द्रव्यमान में परिवर्तन होगा। फिर से एक बार आपको समझा दे रहे हैं, देखिए क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग पढ़ ले रहे हैं। क्वेश्चन कह क्या रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है किसी चालक पदार्थ को +1 माइक्रोकूलाम से आवेशित किया जाता है। मतलब इसका क्या है, कोई पदार्थ है उसको +1 माइक्रोकूलाम का आवेश दिया जा रहा है। तो बताइए इस प्रक्रिया में द्रव्यमान में कितना परिवर्तन हुआ है। मतलब जब आवेश +1 माइक्रोकूलाम का दे रहे हैं तो उसका आवेश की उसका द्रव्यमान कितना बढ़ रहा है, तो हम लोगों ने देखा, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि आवेश का मान हमने लिखा कि आवेश का मान कितना है, +1 माइक्रोकूलाम है। और हम लोग जानते हैं कि 1 माइक्रोकूलाम बराबर 10 की घात -6 कूलाम होता है। तो यहाँ पर 1 माइक्रोकूलाम बराबर लिख सकते हैं, मतलब क्यू का मान हो जाएगा 10 की घात -6 कूलाम। और इसमें क्या पूछ रहा है, उसको हम लोग लिखा है डेल्टा एम पूछ रहा है, मतलब द्रव्यमान में परिवर्तन पूछ रहा है। तो देखिए द्रव्यमान में परिवर्तन का सूत्र क्या होता है, निकालने के लिए उसका सूत्र होता है n × एम। एम ई का तो मान हम लोगों को ऑलरेडी पता रहता है कि 9.1 गुणे 10 की घात -31 किलोग्राम होता है, लेकिन यन का मान हम लोग को पता नहीं है। तो उसको पता करने के लिए हम लोगों ने लगाया आवेश के क्वांटीकरण का, जो क्वांटीकरण से जो सूत्र आया था उसको लगा दिए। तो वहाँ से हम लोगों ने यन का मान निकाला Q/E से। Q का मान हम लोगों को क्वेश्चन ने दे रखा था, Q का मान 10 की घात -6 रख दिया और E का मान रख दिया 1.6 गुणे 10 की घात -19। तो इसको हल किए तो यन का मान आ गया 6.25 गुणे 10 की घात 12 इलेक्ट्रॉन। मतलब इतने जब हम लोग 10 की घात -6 मतलब 1 माइक्रोकूलाम से आवेशित कर रहे थे उस पदार्थ को, तो इतने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे थे। फिर हमने समीकरण 1 में यहाँ से लिख दें, समीकरण 1 में यन का मान रखने पर, जब यन का मान समीकरण 1 में रखा और एम ई का मान, तो यह इस तरह, मतलब यह यन का पूरा मान है और यह एम ई का मान है, तो फिर गुणा किया तो इतना आया। इस तरह से द्रव्यमान में परिवर्तन आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों जितना मैंने पढ़ाया उसका आप लोग नोट्स ले लीजिए। देखिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसी का दूसरा पेज है, सॉरी दिख नहीं रहा है ऊपर, देखिए अच्छे से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दोस्तों यह क्वेश्चन है, एक मैंने होमवर्क में दिया है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और एक ज़रूरी बात, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए और उसका सॉल्यूशन ज़रूर से ज़रूर किया जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।